सो मनी तो समझ में आ गया। LRR का मतलब कि जैसे कि बैंक ने लोगों का 10 लाख रुपए लिया, तो वो पैसा बैंक क्या करती है, जो हम लोग जमा करते हैं, वो बैंक क्या करती है, आगे इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख पूरा नहीं कर सकती है, एग्जांपल के तौर पे 10 लाख में वो 8 लाख कर सकती है। 2 लाख रुपए फिर भी उसे रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, कि हम लोग को पैसे की ज़रूरत भी तो पड़ती है थोड़े थोड़े काम के लिए। ATM जा रहे हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ी, निकाल लिया, किसी को चेक दे दिया, तो वो एक रेशियो बना के रखती है अपने पास कि कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इमरजेंसी के लिए रखना है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं LRR। क्या बोलते हैं? LRR। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था LRR। फिर देखो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन वही मैंने बताया आपको कि ऐसे किसी ने डिपॉजिट किया 2000 विद बैंक और LRR 10% है, तो 2000 का 10% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा LRR। ये 200 उसे रखना पड़ेगा अपने आप कम से कम, ठीक है ना। सो इट मीन द बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ओनली मिनिमम 200 रुपीज़ एज कैश रिजर्व, सबसे नीचे, एंड फ्री टू लेंड रिमेनिंग अमाउंट 1800। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। 1800 रुपये उसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 2000 में 200 अपने पास रखेगी, 1800 इन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है। तो यहीं पे फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, कि इनिशियल डिपॉजिट कितना आया इंटू 1/LRR। ये इस तरीके से बैंक काम करती है, ठीक है। तो इतना इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आपको, सिर्फ थ्योरी पार्ट आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ओके। मनी मल्टीप्लायर है। मनी मल्टीप्लायर मतलब कि इट इज़ मल्टीप्लाई बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीज ड्यू टू द इनिशियल डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर दैट इज़ क्रेडिट मल्टीप्लायर इज़ द इन्वर्स ऑफ लीगल रिजर्व। LRR का अपोजिट होता है, जैसे कि 20% LRR दिया हुआ है, तो मनी हम कितनी रख सकते हैं, तो 1/LRR 1/20/100। ये वाला 100 ऊपर रेसिप्रोकल होगा, 100/20 हो जाएगा और 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी 5 टाइम्स ये क्या कर सकती है, मनी को मल्टीप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक, सेंट्रल कमर्शियल बैंक तो हम लोगों के लिए होती है यूज़, पब्लिक के लिए। कमर्शियल बैंक तो पब्लिक के लिए होती है। सेंट्रल बैंक क्या होती है, गवर्नमेंट की बैंक होती है। RBI जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बैंकर्स की बैंक है, सारी बैंकों की ये बैंक है सेंट्रल बैंक। दूसरी बैंक को कंट्रोल करेगी, उसको लोन देगी, उससे डिपॉजिट रखेगी अपने पास सिक्योरिटी रखेगी उससे, कि बैंक पब्लिक का पैसा ना लेके भाग जाए कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट की बैंक होती है, मेन बैंक होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो भी डिपॉजिट होती है, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो इनकम आती है, या करेंसी को रिलीज़ करना, मॉनेटरी कंट्रोल करना, ठीक है, ये सारा काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक मेन हो गया RBI जैसे इंडिया में, ठीक है। तो यही बताया गया कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन, करेंसी इशू करना, बैंक्स को सिक्योरिटी रखना, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के जो लेन देन, जैसे हमारे अकाउंट तो कमर्शियल बैंक में होते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट का अकाउंट, रेलवे का अकाउंट, रेलवे में पैसा आ रहा है उसके अकाउंट कहाँ पर होते हैं, उसके अकाउंट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं या सेंट्रल बैंक में होते हैं। सेंट्रल बैंक जो है इंडिया में वो RBI है। सेंट्रल बैंक का नाम क्या है इंडिया की सेंट्रल बैंक का, RBI। ये बैंकर्स बैंक है, सुपरवाइज़ करती है कि दूसरी बैंक कहीं पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट में तो लोन नहीं ले रही है, दे रही है, ठीक है, या उनका इंटरेस्ट कंट्रोल करना, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, वो कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरे बैंक का डिपॉजिट रखना अपने पास, कस्टडी रखना कि भाई आपने बैंक खोली है मार्केट में, तुम पब्लिक का पैसा किस बिहाफ पे पब्लिक पैसा डिपॉजिट कर कैसे भरोसा करेगी उस बैंक के ऊपर। तो RBI क्या करती है, उसकी सिक्योरिटी रखती है अपने पास, तो उसमें वो बैंक रजिस्टर्ड हो जाती है फिर, ठीक। क्रेडिट एंड मनी सप्लाई की कंट्रोल होती है इसके पास। मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, या मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी बैंक। तो ये इंटरनल फंक्शन होते हैं। या मंदी है मार्केट में, पैसा ही नहीं लोगों के पास, तो इंटरेस्ट रेट घटा देगी लोन का सेंट्रल बैंक। इंटरेस्ट लोन घट जाएगी तो लोग लोन लेने लगेंगे आसानी से, लोगों को पैसा आ जाएगा तो बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग करते हैं।
ठीक है, तो ये बाकी तो बाद में ही होगा। थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन हम लोग फिर भी बाद में करेंगे।